हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का है। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यूनिट फर्स्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, यानी जो ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल है किस पे आधारित है। पहला, मैक्सिमम एनर्जी रूल, मिनिमम एनर्जी रूल, इक्वल एनर्जी रूल, रैंडम फिलिंग। अब आप देखिए कि जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है किस पे आधारित है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, ठीक। तो इनका कहना है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का, जो इलेक्ट्रॉन हम जो फिल करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लोवेस्ट एनर्जी टू लोवेस्ट एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम फिल करते हैं या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, तो सबसे पहले हम लोअर एनर्जी स्टेट में फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एनर्जी रूल नहीं, ये नहीं होगा। मिनिमम एनर्जी रूल ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। इक्वल ये भी नहीं होगा, रैंडम ये भी नहीं होगा। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन मिनिमम एनर्जी रूल, ठीक है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम मिनिमम लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में हम फिल करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किस ऑर्बिटल में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक। तो ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं, सबसे लोवेस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन है, 1s है। तो ऑप्शन हमारा 1s करेक्ट होगा, है ना। इस पे हम लोग क्या करते हैं, n+l रूल लगाते हैं, n+l रूल, n+l रूल हम लोग लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा कौन सा हो जाएगा, 1s हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल फिलिंग इज। तो इसमें से कौन सा ऑर्डर है जो करेक्ट है, ये ऑफ-बाउ नियम के अकॉर्डिंग। तो ऑफ-बाउ क्या कहता है, ऑफ-बाउ कहता है लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक। तो लोवेस्ट कौन होगा, 1s होगा। इसमें भी 1s है, इसमें भी 1s है, यहां भी 1s है, 2s। तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो इसका मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। यहाँ पे आप लोग देखिए, n+l रूल, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ठीक। ये आपका हो गया। तो अब आपका ये नियम हो गया, 1s हो जाएगा। 1s के बाद आपका आता है 1s, फिर 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, फिर 4p, 4p के बाद आपका आता है 4d, है ना। ऐसे करके हमारा है। तो यहाँ पे देखिए 1s है, 1s इज लेस देन 2s, 2s के बाद क्या आता है हमारा, 2p आता है, फिर 3s आता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। अब b का अगर हम करें तो 1s इज लेस देन 2p, नहीं ये नहीं हो सकता। 1s इज लेस देन 3s, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यह जो है n+l के अकॉर्डिंग है, n+l रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो ये आपका भी आंसर आपका ये हो गया, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑर्बिटल इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑर्बिटल फिलिंग ऑर्डर। विच रूल, कौन सा नियम यूज किया जाता है जो ऑर्बिटल है उसको भरने के लिए, ठीक है। तो हुंड रूल, हुंड का नियम क्या कहते हैं, हुंड महाराज जी ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले सिंगल सिंगल ऑर्बिटल में हम फिल करेंगे, उसके बाद वो पेयर बनाते हैं। तो ये तो नहीं है। पाउली जी क्या कहते हैं, पाउली जी ये कहते हैं कि किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम नहीं हो सकता, ये भी हमारा नहीं है। तीसरा हो गया n+ रूल। n+ रूल बताता है हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल।
तो ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का ये कहना है कि एक समय पे, किसी सेम समय पे हम किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो यही है, विच रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑर्बिटल फिलिंग ऑर्डर। किसी ऑर्बिटल को फिलिंग ऑर्डर में किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कौन सा नियम हम लोग यूज करते हैं? N+L रूल, जो कि आप बाउ ने बताया था, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो लोअर एनर्जी स्टेट है, ठीक है, लोअर एनर्जी रखता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं N+L रूल, तो हम लोग N+L रूल क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर यस ऑर्बिटल है तो उसके लिए L बराबर होता है 0, P के लिए L बराबर होता है 1, SP D के लिए हमारा L बराबर होता है 2, F के लिए L बराबर होता है 3, ठीक। तो N+L अप्लाई करें तो N बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस D ऑर्बिटल है तो D के लिए L बराबर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक। अब N+L यहाँ भी लगाएंगे, N बराबर 4 प्लस 0 बराबर 4, 0 इसलिए रखें क्योंकि S बराबर 0 है यहाँ पे। N+L यहाँ पे अप्लाई करते हैं, N बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस L की वैल्यू कहाँ रखते हैं? P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। 5s की बात करें, N+L यहाँ पे अप्लाई करें तो N बराबर 5 हो जाएगा, प्लस S के लिए L बराबर हमारा 0 होगा, तो बराबर आपका 5 हो गया। तो लोअर एनर्जी स्टेट 5 नहीं होगा, 4 होगा, 6 नहीं होगा, और 5 आपका ये भी नहीं होगा, है ना। तो 5p P के लिए 1, ठीक, तो आपका ये होगा। तो लोअर एनर्जी स्टेट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट ऑर्डर। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनकरेक्ट है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 3p इज लेस देन 4s, 4s इज लेस देन 3d, 3d इज लेस देन 4p, इज लेस देन 2p इज लेस देन 3s। तो एक बार हम लोग बना लेते हैं, चलिए। 1s 2s 2s 2p, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4 तक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद आपका 4s 4s के बाद आपका 3d 3d के बाद 4p, फिर आपका आगे होता रहेगा। तो 1s आपका हो गया, 2s 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर आपका 3p 4s 3d 4p आपका, फिर डाटा 4d भी है यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब चलिए देखिए, 3p इज लेस देन 4s है ना, तो 3p इज लेस देन, यानी 3p के बाद क्या आता है हमारा? 4s आता है। तो 1s 2s 2p 3p इज लेस देन 4s, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3p कहाँ गया? 3p इज लेस देन, यानी 4s से क्या है? 3p छोटा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करें 4s इज लेस देन 3d, तो 4s इज लेस देन 4s के बाद क्या आता है? 3d, तो 4s क्या है? छोटा है 3d से, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। सी, 3d इज लेस देन 4p, 3d इज लेस देन 4p, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। 2p इज लेस देन 3s, 2p इज लेस देन 3s, ये भी करेक्ट है ना। तो इसमें से इनकरेक्ट क्या होगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं इनकरेक्ट है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर, इसमें से जो ये चारों ऑप्शन है क्या है? करेक्ट हैं, तो नन ऑफ दिस आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑर्बिटल फिल आफ्टर 3p, इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो 3p के बाद हम लोग फिल करते हैं? तो 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद आता है 4s, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 4s, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट शोज एक्सेप्शन इन अबाउ प्रिंसिपल,
इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो क्या है, एक्सेप्शन शो करता है, अपवाद। आप लोग अपवाद का नाम सुने होंगे, अपवाद, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में, ठीक। ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, इसमें से है क्रोमियम। कौन सा है, क्रोमियम। क्रोमियम आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, है ना। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलो हम लोग करते हैं। तो पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से, है ना। कितना है, 19 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर हमारा हो जाएगा 3p6, 3d, फिर 4s2। हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं। तो 2 2 4 4 6 10 2 12 18 19 1 20, है ना, जो कि इसका 19 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा 2 4 10 2 12 6 18 19 1 20, नहीं 20 कैसे हो रहा है, 2 4 4 2 4 6 10 12 6 18 18 हो रहा है ना। तो 3p के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 3d नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, सॉरी। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s1। तो यहाँ से लेके आपका 2 4 4 10 12 18, तो यहाँ तक आपका हो जाएगा आर्गन AR, ठीक। उसके बाद आपका 4s1, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, ये आपका हो गया। अपबाउंड प्रिंसिपल फेल मेनली, जो अपबाउंड प्रिंसिपल है कहाँ फेल होते हैं, S ब्लॉक में नहीं होते हैं, P ब्लॉक में भी नहीं होते हैं, नोबल गैसेस में भी नहीं होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होते हैं, अपबाउंड प्रिंसिपल फेल हो जाते हैं। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे अपवाद बहुत आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, तो इसमें एक्सेप्शन बहुत आते हैं। इस वजह से हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अपबाउंड जो प्रिंसिपल फेल होता है, कहाँ फेल होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो यह भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम n+cl वैल्यू देन एनर्जी डिपेंड। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा कि अगर दो ऑर्बिटल का जो n+cl वैल्यू है सेम होगा, तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, L पे डिपेंड करेगी, N पे डिपेंड करेगी, स्पिन पे डिपेंड करेगी, शेप पे डिपेंड करेगी, ठीक। तो चलिए इसको हम समझते हैं। चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं, 3p और 4s, ठीक। एक एग्जांपल हमने ले लिया। अब n+l वैल्यू देखते हैं, n+l, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3+spl के p के लिए l बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे हो गया 4। यहाँ पे n+l लगाते हैं, तो n का क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस s के लिए l बराबर होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक। अब देखिए n+l वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है, ठीक। सेम वही क्वेश्चन है कि इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम n+l वैल्यू। अब देखिए दोनों ऑर्बिटल 3p और 4s का जो n+ वैल्यू है, दोनों का क्या है, 4 है, दोनों का सेम है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी। अब आप लोग लेकिन देख सकते हैं, है ना, 3p क्या है, जो 3p की एनर्जी है कम है ना। 3p की एनर्जी क्या है, ऐसे होता है 1s 2s 2p 1 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक। 4s 4p 4d 4s। तो आप लोग देख सकते हैं 1s 2s, फिर 1s 2s 2s के बाद 2p, फिर 3s, है ना। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं 3p के बाद क्या है, 4s है। तो 3p की जो एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी कम है, और 4s की क्या है, ज्यादा है, ठीक।
तो यहाँ पे जो डिपेंड करेगा किस पे, एल पे नहीं डिपेंड करेगा। एल क्या डिस्क्राइब करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक, ये नहीं होगा, स्पिन भी नहीं होगा, शेप भी नहीं होगा, तो डिपेंड करता है एन पे, क्योंकि ये होता है हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो ऑर्बिटल में n प्लस एल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, n पे डिपेंड करेगी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसे हायर एनर्जी स्टेट भी हम लोग कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज अबाउ प्रिंसिपल करेक्टली। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अबाउ प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम लोग जानते हैं जो अबाउ प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 1s2 2p2, 1s2 2s2 2p6, 1s2 3s2 1s2 2p6। तो इसमें से कौन सा क्रम होता है, क्रम तो 1s2, 1s2 के बाद 2s2 आता है, तो ये नहीं होगा। 1s2 2s2, यहाँ पे 3s2 है, ये भी नहीं होगा। 1s2 2s2, ये भी नहीं होगा। 1s2 2s2 2p6, आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बहुत ईजी है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, किससे, जैसे सपोज दैट अगर हम 10 का निकालें, चलिए 10 का हम अगर हाँ सोडियम का निकालें, है ना, Na, तो उसका होता है 1s2 2s2 2p6, फिर आपका हो जाएगा 3s 2 2 4 6 10 11, आपका ये हो गया। तो इसमें से क्रम देखिए 1s2 है, यहाँ भी है 2s2 2s2 2p6, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज आपका जो भी टोटल कितने 12 क्वेश्चन थे, ठीक। तो अबाउ प्रिंसिपल में टोटल 12 क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में अबाउ प्रिंसिपल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग प्लीज उसे छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए। और इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन रहा होगा जो आपको समझ में ना आया हो या थोड़ा सा आपको डाउट लगा हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर आपको दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।